अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो देखेंगे, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर वन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल एम। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू सॉन, ये अनगिनत हमारे पास क्या है? नंबर्स है। उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं, किससे ज़ाहिर करते हैं? हम कैपिटल एन से ज़ाहिर करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव है। जो गिनती के आदाद होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। और सभी नंबर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव। ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इसमें ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर वन इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। लेकिन हम सबसे बड़ा नंबर नेचुरल नंबर कौन सा है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि गिनती हमारे पास जो नंबर्स है वो अनगिनत है। कौन सा बड़ा नंबर है हम ये नहीं बता सकते। हाँ, कुछ नंबर्स में से हम बता सकते हैं कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, ये कह सकते। लेकिन नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 1 है। अब सेकंड देखते हैं होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ज़ीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स। Whole number are denoted by capital W. All natural numbers and zero from the set of whole number. All natural numbers and starting में क्या रहेंगे? ज़ीरो। ये क्या है? हमारा होल नंबर से। होल नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होता है। बाकी बाद ज़ीरो के बाद जो नंबर्स होते हैं वो पूरे नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ज़ीरो स्टार्टिंग में ज़ीरो, ऑल उसके बाद क्या देंगे? ऑल नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। और इसे हम क्या करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। और होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सॉन, इस तरह से हमारे क्या है? होल नंबर। इसमें यहाँ पर सब स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? ज़ीरो है। तो ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर जो होल नंबर है ज़ीरो, वो क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। तो अब चलिए अब थर्ड देखते हैं हम, इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो इंटीजर्स थर्ड क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। होल नंबर आर निगेटिव numbers from the set of integers, they are denoted by I. integers क्या है? whole number are negative numbers from the set of integer, they are denoted by I. integers कैपिटल क्या है? I से हम क्या करते हैं? ज़ाहिर करते हैं। integers क्या है? I सेंटर में क्या होगा? यहाँ पर ज़ीरो होगा। और फिर अदर्स नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सेंटर में क्या आ जाएगा? ज़ीरो। अदर राइट साइड क्या आ जाएगा हमारा? पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6। और ज़ीरो के जो लेफ़्ट साइड है इस साइड, ये क्या हो जाएगा? निगेटिव नंबर हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? निगेटिव नंबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। लेकिन ज़ीरो नॉट अ निगेटिव नंबर। अब इसमें पॉजिटिव, ये तो हो गया हमारा इंटीजर्स में क्या आ जाएंगे? इंटीजर्स 0 1 2 3 4। और इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या हो जाएगा? हमारा निगेटिव नंबर हो जाएगा। लेकिन हमको पता है इंटीजर्स में 2 टाइप्स के इंटीजर्स है। इंटीजर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की इंटीजर्स है? 2 टाइप्स की। नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर आर कॉल्ड अ पॉजिटिव नंबर। नेचुरल नंबर जो है ये क्या है? पॉजिटिव। नेचुरल नंबर क्या है? आर कॉल्ड अ पॉजिटिव। नेचुरल नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर्स देख रहे हैं। नेचुरल नंबर जितने भी सारे हैं वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। डिनोटेड बाय क्या है? आई। उसे आई प्लस से भी क्या करते हैं? ज़ाहिर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब निगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो निगेटिव इंटीजर्स हम किसे कहेंगे? तो देखिए, तो निगेटिव इंटीजर्स क्या है हमारे पास? निगेटिव इंटीजर्स क्या है? निगेटिव
ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड एज निगेटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स है लेकिन वो क्या है, निगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। कैसा, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, वहाँ पर क्या था, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर रहेंगे, लेकिन साथ में उसको क्या रहेगा, माइनस लगा हुआ रहेगा। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस आई से हम डिनोट करते हैं। और निगेटिव इंटीजर्स क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये हमारे क्या है, निगेटिव नंबर। ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ज़ीरो ना ही क्या है, पॉजिटिव ना ही निगेटिव कह सकते हैं। तो यानी ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर्स। अब उसके बाद हम देखते हैं हम कि हमारे पास जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्या है, यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर। आपको इवन नंबर पता होना चाहिए। इवन नंबर हम किसे कहेंगे, तो इवन नंबर आर काउंटिंग नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एड इवन नंबर। हम इवन नंबर किसे कहेंगे, काउंटिंग नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 2, जो 2 से कट होने वाले नंबर्स, डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, जैसे 2 का टेबल्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, ये सब हमारे क्या है, इवन नंबर्स है, जो 2 से डिविजिबल हो सकती है। वो हमारी जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे क्या है, इवन नंबर्स है। Our units place of every even number will be 0, 2, 4, 6 और 8। ये क्या है, यूनिट प्लेस ऑफ एवरी इवन नंबर विल बी 0, 2, 4, 6 और 8। ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको समझ में आ गया है, 2 का टेबल यानी इवन नंबर, ये इस तरह से भी आप आ सकते। अब देखते हैं हम ऑड नंबर हम किसे कहेंगे। तो ऑड नंबर, अ काउंटिंग नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे। इज नोन एज, क्या, अ काउंटिंग नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज एन ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। क्या है हमारे पास, ऑड नंबर। ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 14 का हमने क्या, 11, 13, 15, 17, 19, 21 भी आप कह सकते हैं, ये भी हमारे पास ऑड नंबर है। 23 एक है हमारे पास ऑड नंबर। फिर हमारे पास 23 के बाद कौन सा एक नंबर है, 25 भी हमारे पास एक ऑड नंबर है। इस तरह से हमारे पास क्या है, ऑड नंबर हम इसे कहेंगे। फिर देखते हैं, द यूनिट प्लेस ऑफ एवरी ऑड नंबर विल बी 1, 3, 5, 7 और 9, 11, ये सब हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स है। अब उसके बाद देखते हैं हम प्राइम नंबर। आपको इवन नंबर पता चल गया, 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हमारे इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर जो खुद से तकसीम होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं। 3 के ही टेबल से कट होता, 5 के टेबल से कट होता, 7 के टेबल से कट होता, 9 3 के टेबल से भी कट होता और 9 के टेबल से भी कट होता, 11 ये खुद से अपने खुद के टेबल से ये नंबर क्या होता है, कट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर ये आपको समझ में आ गया। आप 6 देखते हैं हम, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, a counting number is called a prime number. A counting number is called a prime number when it is exactly divisible by 1 and itself. वो है ना, खुद से तकसीम होना, itself, वो खुद से तकसीम होने वाले नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। वो किसी और नंबर से कट नहीं होना। जैसा फर्स्ट स्टार्टिंग, अच्छा आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर का जो पहला नंबर होता है 2, वो हमारे पास क्या होता है, इवन होता है। अदरवाइज जो बाकी के नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होते हैं। जैसा आप कहेंगे 9 भी एक प्राइम नंबर 9 नहीं है, क्योंकि वो 3 के टेबल से कट होता है। तो याद रखिए यहाँ पर। तो चलिए हम आपको बताते हैं,
यहाँ पर देखिए हमने यहाँ दिया आपको प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड ईच दिए हुए हैं, यानी हमारे पास जो नंबर है फर्स्ट नंबर जो रहेगा हमारे पास 2, ये हमारे पास इवन है। प्राइम नंबर में सबसे पहला नंबर जो होता है 2 वो क्या है, इवन नंबर होता है, बाकी पूरे ऑड होते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पर देखिए 2 प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर 2 जो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। 3 जो खुद से कट होता, 5 ये 5 के टेबल से कट होता है, 6 थ्रू से कट होता है और इवन नंबर है इसलिए नहीं लेंगे हम। 7 लेंगे, 7 के बाद 8 इवन है, 11 फिर क्या है 9 लेकिन यहाँ पर 3 के टेबल से कट होता, ऑड नंबर तो है 9 ऑड नंबर है लेकिन वो 3 ऑलरेडी हमने 3 लिए तो हम यहाँ पर 9 नहीं लेंगे क्योंकि वो 3 के ही टेबल से कट हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे 9 नहीं लेंगे। 11 खुद के ही टेबल से कट होता, 13 के ही टेबल से कट होता, फिर 14 और 14 2 के टेबल से कट होता, यानी ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। फिर 15 3 के टेबल से भी कट होता है, 5 के टेबल से भी कट होता है, इस वास्ते 15 नहीं। 16 2 से कट होता है, ये नहीं है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 17 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है यानी 17 के ही टेबल से कट होते हैं इट्स। फिर 19 21 नहीं है क्योंकि ये 3 के टेबल से कट होता। फिर 23 एक है हमारे पास, 25 भी नहीं, 26 27 नहीं, 29 31 ये हम सब हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर से। क्या है हमारे पास, ये सब प्राइम नंबर्स है। आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। 2 इज़ द, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, आपको ये पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ अ प्राइम। 2 इज़ द ओनली इवन, इसमें इन सब में प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। और फिर सेकंड देखते हैं, अ प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इसमें 1 है तो प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देयरफॉर द लोवेस्ट ऑड नंबर इज़ 3। इसमें क्या है, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, ऑड प्राइम नंबर कहा गया तो क्या है 3 है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कहा गया, इवन प्राइम नंबर कहा गया तो आप 2 कह सकते हैं। और ऑड प्राइम नंबर्स कहा गया स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट, इस तरह से आपको पूछ सकता है। तो प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 and plus 1 देयर इज वेयर n इज इंटीजर। n क्या आ जाएगा यहाँ पर, इंटीजर्स आ जाएंगे। ये हम आपको और साथ ही साथ और बता देंगे। चले अब ये तो हो गया हमारा प्राइम नंबर। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर आर नॉन प्राइम नेचुरल नंबर्स। वो प्राइम नंबर क्या है ना, ये नॉन प्राइम नेचुरल नंबर है। दे मस्ट हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर, उसका क्या होना चाहिए, 1 उसका फैक्टर होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इट्स सेल्फ। वो एक से या खुद से क्या हो जाएगा, इट्स सेल्फ क्या हो जाएगा वो करें। देन फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 ईच, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। अच्छा आप कहेंगे 4 6 और 8 9 ये किस तरह से, तो हम आपको बताते हैं। प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। प्राइम नंबर हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर मतलब क्या हो जाएगा, 2 है। प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, अच्छा प्राइम नंबर क्या है, इस तरह से 2 डॉट हो जाएंगे। लेकिन कंपोजिट नंबर्स में क्या आ जाएगा, इस तरह से हम 4 की जोड़ी बना सकते हैं। प्राइम नंबर में हमारे पास क्या है, 3 है। तो कंपोजिट नंबर में इस तरह से हम 3 और ये 3 की 6 की जोड़ी बना सकते, इसलिए 6 आ जाएगा। ये तो हो गया 2 3 4 और 5 तो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। 6 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 7 इस तरह से आप 7 जो है हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है।
तो 8 हमारे पास इस तरह से हम 4 की जोड़ी बना सकते हैं। तो 8 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर हमारे पास 9, तो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है क्या, नहीं। 9 की भी हम जोड़ी बना सकते हैं, जैसे ये 3 डॉट, ये 3 और ये 3, ऐसे 6 के एक बॉक्स बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या है, 9 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10 भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये देखिए 4 5 6, इस तरह से 5 5 की हम 2 जोड़ी बना सकते हैं। इस तरह से आपको याद रखने के वास्ते हम बता रहे हैं। तो 10 हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 11 प्राइम नंबर है। तो 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह से हम आपको पता चल गया होगा कि कंपोजिट नंबर हम किस तरह से बनाएंगे। कंपोजिट नंबर कैन बी बोथ ऑड एंड इवन। कंपोजिट नंबर क्या है, बोथ है, कौन सा, ऑड एंड इवन मिक्स करके हम कंपोजिट नंबर बना सकते हैं। कंपोजिट नंबर कैन बी बोथ ऑड एंड इवन। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 क्या है, ना ही वो प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers। p and q क्या है, integers है, and q does not equal to 0, यानी q की वैल्यू क्या रहेंगी, कभी भी 0 नहीं रहेंगी, वहाँ पर 0 नहीं रहेगा। यानी नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर, जैसे 5 डिवाइड बाय 1, अगर चलिए हम अभी यहाँ p by q दिया हुआ है, हम आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर बताइए। वैसे तो यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए हैं, लेकिन हम आपको साथ ही साथ कुछ एग्जांपल भी बताते हैं। यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाय 3 है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे आपको, तो आपको पास वैल्यू आ जाएंगी समथिंग कुछ क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना, 3 पे बना दीजिएगा 18। फिर इस तरह से कुछ वैल्यू आपके पास चल जाएंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएंगे इस तरह से। लेकिन आपको हम यहाँ पर बताते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ लेकर। तो देखिए आपके पास हम क्या लेते हैं, p की वैल्यू क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। q की वैल्यू क्या लेंगे, p by q है, तो क्या करेंगे 5 by 1 ले लेंगे। ये जो 5 by 1 है ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर यहाँ पर हम ले लेंगे 1 by 2 ले लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। यानी जहाँ हमारी वैल्यू हम सेटिस्फाई कर सकते हैं कि यहाँ ये हमारी वैल्यू यहाँ इतनी है, 0.5 0.6 इस तरह से, तो ये हमारे, इसे हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। यानी ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर क्या है, ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप इसे सॉल्व कर कर देखें, यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं 2 डिवाइड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 13। इस तरह से आप वैल्यू सॉल्व करके 1 by 2, या फिर आप क्या करते हैं 1 by 3 ले लेंगे, तो तभी भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0.3333। इस तरह से आपके पास वैल्यू जो आ जाएंगी, ये आप इसे क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कहेंगे। अब इरेशनल नंबर हम देखते हैं, इरेशनल नंबर हम किसे कहेंगे, irrational number. An irrational number cannot be expressed in the form p by q where p and q are integers. Q does not equal to 0. Example, under √3, √2 are irrational number which give only an approximate answer in the form of a fraction or decimal numbers. Approximate value जो रहेंगी इसके, only an approximate answer in the form of the fraction or decimal number. तो आपको पता होना चाहिए √2, √3, √5 ये क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। और कौन से है, √7, √11। आप कहेंगे √9, तो √9 नहीं, बाहर निकलने पर ये क्या हो जाएगा, 3 जो है वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, इसलिए हम नहीं लेंगे। 13 ये हमारे पास क्या है,
इरेशनल नंबर आ जाएगा। 13 के बाद आप और भी ले सकते हैं, जैसा कितना 17, 19, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे √2 इज़ अ इरेशनल सिंस क्या है, इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाई। इसे हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये जो बार बार आएंगी वैल्यू, जैसा कि √2 की वैल्यू क्या है 1.134 समथिंग, यहाँ पर कुछ वैल्यू क्या आ जाएंगी, आते जाएंगे बार बार। तो ये हमारे पास क्या है √2, तो ये इसकी वैल्यू हमारे 1.134, ये हम क्या करेंगे इसे, ये क्या है वैल्यू हमारे पास इरेशनल नंबर है। उसी तरह से √5 क्या की वैल्यू कितनी है 2.2360, इस तरह से। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमारे पास क्या थे, ये सारे 2/3, 3/5, 5/30। अब 3/5 की वैल्यू देखेंगे तो आप जब इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ये एक वैल्यू आपके पास यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगे 0.5 आ जाएगा। 1/2 तो इसका क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। सॉरी, इसका कितना आ जाएगा 3/5 का कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। एक एग्जैक्ट वैल्यू आगे कुछ नंबर्स हैं कि हम बता सकते। तो इस टाइप के वैल्यू को हम जैसा यहाँ पर कितना था, एक ले लेंगे हम 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0.5 आ जाएंगी। अब देखो 3/5 की वैल्यू हम कट करेंगे तो 3/5 बोले तो कितना आ जाता है 0.6 आ जाता है। उस तरह 13 सतह पे इस तरह से आप वैल्यू फाइंड कर सकते। तो ऐसे यहाँ समथिंग 0 पॉइंट कुछ आ जाएंगे। तो ये वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ये है जिनका हमारा रेशनल नंबर। और जो वैल्यू बार बार आएंगी 1.134, फिर 1.13456, फिर इस तरह जो बार बार वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट के बाद, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और जो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे 0.5, 0.6, एक एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जा रही है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे √2, √5 इस तरह से जो वैल्यू पता चलेंगी वो क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम क्या हो जाएगा। अब आपको देखना है क्या है सक्सेसर नंबर हम किसे कहेंगे। सक्सेसर नंबर ऑफ एनी नेचुरल नंबर जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर नंबर। जो भी नंबर रहेगा उसमें हमें क्या करना है, एक नेचुरल नंबर एक ऐड करना, 1 ऐड करना है हमें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा सक्सेसर नंबर हो जाएगा। तो सक्सेसर नंबर ऑफ any natural number just next natural number is called successor number of that number if it in any natural number if one is add। हमें क्या करना है सक्सेसर नंबर ऑफ एनी नेचुरल नंबर जस्ट नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर नंबर ऑफ दैट नंबर। In any natural number if one is added we get the successor number। successor number जैसा कि आपके पास कोई एक नंबर दिया जाएगा उसमें आपको +1 ऐड करना पड़ेगा तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा, वो आपका सक्सेसर नंबर रहेगा। समथिंग आपके पास 10 नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास 10 दिया जाए, आपके पास सक्सेसर नंबर क्या है 10 है, उसमें आपको +1 ऐड करना होगा तो वो कितना हो जाएगा 11। तो 11 आपका क्या हो जाएगा सक्सेसर नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर दिए हुआ है 11 में हमने क्या करे +1 ऐड करे, क्या करे हमने +1 क्या करे ऐड करे, +1 ऐड कर दिए हमने तो ये कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 हमारे पास सक्सेसर नंबर। तो सक्सेसर नंबर आपको कभी भी दिया जाए, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है 123 दे दिया जाए तो आपको उसमें +1 करना है तो 124 आपका सक्सेसर नंबर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया सक्सेसर नंबर मीन्स क्या हो जाएगा +1 करना है, वो क्या हो जाएगा जो भी नंबर रहेंगे उसमें आपको +1 करना है, वो हो जाएगा सक्सेसर नंबर। और ये क्या है प्रीडिक्सर नंबर्स जो हो जाएगा वो ऑफ एनी नेचुरल नंबर जस्ट बिफोर नेचुरल नंबर इज कॉल्ड प्रीडिक्सर नंबर of that number in any natural number if 1 is subtracted we get the predictor number। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है -1 करना है, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसमें आपको क्या करना है -1 करना है,
क्योंकि इसमें क्या करना है, कोई भी नेचुरल नंबर मतलब क्या है, माइनस करना है, वो नंबर क्या हो जाएगा, प्रीडिक्सर नंबर हो जाएगा, सक्सेसर नंबर और क्या हो जाएगा, प्रीडिक्सर नंबर में आपको एक में क्या करना है, +1 करना है, एक में माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 दिया है, 20 में से -1 कीजिए तो क्या आ गया, 19 आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा प्रीडिक्सर नंबर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया सक्सेसर नंबर और प्रीडिक्सर नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हुए है, ये आपको सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा राइट है। तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। क्या है, प्रीडिक्सर नंबर एंड सक्सेसर नंबर 2000 दोनों में दिया, सेम हो गया। अगर प्रीडिक्सर नंबर और दोनों भी सेम दिया, ये भी रॉन्ग हो गया। सक्सेसर और प्रीडिक्सर, सक्सेसर में 2000 है तो 2000 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। अगर इसमें क्या है, इस तरह से आपको इसमें से कमेंट करके बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा नंबर राइट है ये आपको बताना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताएंगे। ये जनवरी 2012 में दिए हुआ है कि ये क्वेश्चन क्या है, सीटेट 2012 में पूछे हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 2012 में ये क्वेश्चंस क्या है, पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर दिए हुआ है प्रीडिक्सर ऑन क्या है, सक्सेस 1000 दिए हुआ है, इनमें से कौन सा राइट है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सब जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1000 इस तरह से दिया गया है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 1000 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सक्सेसर ऑफ नंबर जो है वो क्या है, सक्सेसर ऑफ नंबर को हम क्या करेंगे, 1000 मान लेंगे। 1000 मान लेंगे यानी सक्सेसर में हमें क्या करना होता है, 1 ऐड करना होता है, यानी 1000 में हमें क्या करना है, +1 ऐड करेंगे हम। 2 मिनट सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, सक्सेसर नंबर क्या है, 1000, तो इसमें हमें 1 ऐड करना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। यानी प्रीडिक्सर जो है वो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। इसमें से हमें क्या करना होता है, -1 करना है। सक्सेसर में +1 ऐड करते हैं और प्रीडिक्सर में क्या करते हैं, -1 करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000, यानी सक्सेसर भी 1000 आ गया और प्रीडिक्सर भी कितना आ गया, 1000 आ गया। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि सक्सेसर और क्या है, प्रीडिक्सर एंड सक्सेसर दिया हुआ है, यानी 1000 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताएंगे। और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई गई है, जहाँ पर आपको पैटागोलॉजी यानी मैथ्स की जो पैटागोलॉजी है, मैथ्स की जो क्विज़ हम है तो टेलीग्राम चैनल पर आपको करा रहे हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पर आपकी टाइमिंग के हिसाब से आप जिस टाइम कहेंगे, आप सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग आप लोग कहेंगे, जिस टाइम पर क्विज़ लेना है उस टाइम पर हम आपकी मैथ्स की क्विज़ ले रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और उस पर मैथ्स की क्विज़ अटेंड कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, किस टाइप के आपको वीडियोस चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।